हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया बीमारी आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किस जीवाणु के कारण होता है। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या फिर वर्म यानी कि कृमि। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया। इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है जी, डिप्थीरिया में और यहाँ पे रिया है और बैक्टीरिया में भी ये रिया है, तो इससे कनेक्ट करके इसको याद किया जा सकता है। डिप्थीरिया बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और ये किस प्रकार की बीमारी है? इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, फेफड़ा इससे प्रभावित होता है डिप्थीरिया बीमारी से। और डिप्थीरिया बीमारी का जो संचार करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कैरिनो बैक्टीरिया जो होती है, उसी के माध्यम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिप्थीरिया बीमारी फैलती है और ये वायु से फैलती है, यानी कि इसके संचरण के लिए वायु माध्यम बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 से किसे नवाजा गया? चार ऑप्शन है, अस्मा जहांगीर, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, अस्मा जहांगीर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2018 में मानवाधिकार पुरस्कार से अस्मा जहांगीर को नवाजा गया था, इनको पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। ब्लड कैंसर जो होता है उसका एक अन्य नाम भी है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि इटाई नामक रोग किस कारण से होता है? इटाई एक बीमारी होती है, इटाई ये किसके कारण होती है? तो ये कैडमियम के कारण होती है। कैडमियम के प्रदूषण, जब वायु में कैडमियम फैल जाता है या फिर जल में कैडमियम मिल जाता है, घुल जाता है, तो इटाई नामक बीमारी होती है। उसके बाद एक होता है अस्थि कैंसर होता है, हड्डियों का कैंसर, अस्थि कैंसर। ये कैसे होता है? तो अस्थि कैंसर जो होता है ये स्ट्रांचियम यानी कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसका नाम है स्ट्रांचियम। तो उसके वजह से अगर वो पानी में या फिर वायु में, मतलब किसी भी माध्यम से अगर शरीर में चला जाए तो उससे चांस होता है अस्थि कैंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में कौन वित्त मंत्री था? राजा टोडरमल, राजा मान सिंह प्रथम, तानसेन या फिर बीरबल। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा। राजा टोडरमल जो था वो अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री हुआ करता था। और ये राजा टोडरमल जो था वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, यानी कि तानसेन, बीरबल, ये इसके साथ साथ जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते थे। ठीक है, और राजा मान सिंह प्रथम कौन था? तो ये अकबर का सेनापति था। चलिए अगला क्वेश्चन देख। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े या फिर जिगर। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, गुर्दे। इसको किडनी कहा जाता है। किडनी जो होता है ये सब मानव शरीर में उत्सर्जन का सबसे बड़ा अंग है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ग्रंथि है यकृत, यानी कि जिसको लीवर कहा जाता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर यही पूछ दें कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, यानी कि त्वचा, जिसको चर्म कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्लासी युद्ध लड़ा गया था? 23 जून 1557, 23 जून 1757, 23 जून 1857 या 23 जून 1657? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था सिराज उद दौला और लॉर्ड क्लायू के बीच, जो कि एक अंग्रेज सेनापति था, रॉबर्ट क्लायू। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई? तो अंग्रेज़ों की जीत हुई और इसमें सिराज उद दौला हार गया। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और कभी पूछता है कि किस जिला में होता? तो ये नादिया जिला में हुआ था, बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? मार्च 2000, अप्रैल 2002, जून 2002, अप्रैल 2001? ऑप्शन नंबर इसमें 20 हो जाएगा। अप्रैल 2002 को जारी किया गया था पहली बार मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मानव शरीर के लिए सामान्य ताप होता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर इसी ताप को अगर सेल्सियस में मापा जाता है तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होना चाहिए कितना? सेल्सियस पैमाने की बात कर रहा हूँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि किस तापमान पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का टेम्परेचर समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, समान होता है। उसके बाद एक चीज़ जान लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सेल्सियस पैमाना से मापा जाता है। यानी कि सेल्सियस पैमाने में सबसे निम्न बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसमें जो सबसे निम्न बिंदु होता है उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के ये कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसे भी याद रखें कि फ़ारेनहाइट पैमाने में सबसे निम्न ताप कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इससे कम ताप फ़ारेनहाइट पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। और इसका सबसे अधिकतम ताप कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद एक और पैमाना आता है जिसका नाम है रोमर पैमाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 0 से लेकर के ये 80 तक होता है, इसमें 80 डिग्री रीमर तक। तो इसको भी याद रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाना में सबसे न्यूनतम ताप कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन से लेकर 273 केल्विन से लेकर के और 373 केल्विन तक होता है केल्विन पैमाना में टेम्परेचर। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का तापमान कितना होता है? यानी कि सबसे मिनिमम तापमान जिसके नीचे कोई भी तापमान नहीं होता है, तो वो होता है -273.15 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। सबसे परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। मानव के आमाशय यानी कि मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? फाइलेरिया बीमारी का संचार का मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे फैलता है? एडीज मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से या स्पैम मच्छर से? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा,
क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया बीमारी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलती है। जबकि मलेरिया जो बीमारी है मच्छर के काटने से होता है, ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, उसके बाद डेंगू जो बुखार होता है वो भी एडिज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एक प्रवर्धक उपकरण है, परिणामित्र जिसको ट्रांसफर कहा जाता है, ट्रांजिस्टर, डायोड या प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक उपकरण कहा जाता है। प्रवर्धक उपकरण का मतलब क्या होता है कि ये विभिन्न तरंगों को एक नई तरंगों में परिवर्तित करता है। ये रेडियो में इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व होता है हर तापमान पर एक समान, 100 डिग्री पर अधिकतम, 4 डिग्री पर अधिकतम या -4 डिग्री पर अधिकतम। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पादप मरुस्थल जल की दाब स्थितियों में विकसित होता है? आपको बताना है कौन सा पौधा है जो मरुस्थल में यानी कि रेगिस्तान में दाब स्थितियों में विकसित होता है, डेवलप होता है। एपीफाइट, जीरोफाइट, हीलियोफाइट या सीओफाइट। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। जीरोफाइट जो पौधा होता है वो मरुस्थल में विकसित होता है। तो ये थे जीके और जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।